हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा में गांव में पंचायतों की जमीन पर कब्जे को लेकर बड़ी अपडेट आई है। अब एक बयान आया है कि आप कब्जा कर लीजिए, आपको मालिकाना हक देगी सरकार। जान लेते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। जी हाँ, गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा के 22 के 22 जिलों में पंचायती जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों को सरकार राहत देने वाली है। सरकार इन लोगों का जमीन पर कब्जा जारी रखने के लिए एक ऐसी नीति बना रही है जिसे इन लोगों को जमीन से हटाया नहीं जाएगा, यानी उन्हें जमीन पर वाजिब ढंग से काबिज कर दिया जाएगा। यह जानकारी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में महाधिवक्ता हैं बलदेव राज महाजन ने एक मामले की सुनवाई के दौरान दी है। बलदेव राज महाजन ने कोर्ट में कहा कि पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे व उन पर कई सालों से बने निर्माण के कारण सरकार अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए नई नीति पर काम कर रही है। हरियाणा में ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों को सरकार द्वारा ऐसी भूमि पर कब्जा जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन भविष्य में यदि नए कब्जे होंगे तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। अधिवक्ता ने कोर्ट में संभावना जताई कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार अगले 6 सप्ताह में ऐसी नीति को अंतिम रूप दे सकती है। राज्य में बड़ी संख्या में अतिक्रमण, अनाधिकृत अवैध कब्जे हो रखे हैं, वहां पर पुराने ढांचे मौजूद हैं। ऐसे लोग प्रभावित न हो, इसलिए सरकार द्वारा पंचायत की भूमि पर कब्जा जारी रखने की अनुमति देने के लिए एक नीति तैयार की जा रही है। इनको बेदखल करने व हटाने के लिए अनावश्यक मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिलता है। सरकार इन लोगों को मालिक बनाने के लिए कुछ विकास शुल्क भी लगा सकती है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। हाईकोर्ट में दायर की गई कई याचिकाओं में सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें सरकार ने इनको पंचायती जमीन से कब्जे को खाली करने का आदेश दिया था। इन याचिकाओं में पीड़ित पक्ष का कहना कि वह इस जमीन पर कई दशकों से काबिज हैं और उनके मकान बने हुए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने हटाए थे हजारों कब्जे। जी हाँ, पिछले दिनों आपको फरीदाबाद दिल्ली की सीमा पर ऐसे गांव थे, उनको पूरी तरह से हटा दिया गया था। वहां पर बड़ा विवाद भी हुआ था। हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव विजयवर्धन ने पंचायती जमीन से अवैध कब्जे हटाने की मांग संबंधी एक याचिका हलफनामा देकर कोर्ट को बताया था कि 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक राज्य में पंचायती जमीन से कब्जे हटाने के लिए 5,903 मामले आए हैं, जिनमें से 5,064 का निपटारा कर दिया गया है। 31 दिसंबर 2020 तक राज्य में पंचायती जमीन से हटाने के लिए 11,082 मामले लंबित हैं। कोर्ट को बताया गया कि 1305 मामलों में क्रियान्वयन अर्जी दायर की गई, जिसमें से 867 अर्जी का निपटारा कर दिया गया है। राज्य में अभी 3,632 क्रियान्वयन अर्जी विचाराधीन है। पंचायती जमीन के सबसे ज़्यादा 2,457 मामले हिसार और सबसे कम मामले रोहतक में विचाराधीन हैं। यानी अब सरकार एक नई नीति बना रही है कि जो दशकों से वहां पर रह रहे हैं, जिनका कब्जा है, उनसे विकास शुल्क लिया जाए और उनके जमीन वो नाम कर दी जाएगी, यानी उनको मालिकाना हक दे दिया जाएगा। जिस प्रकार लाल डोरे के तहत दिया जा रहा है, उसी प्रकार ये पंचायती जमीनों पर भी नई नीति आने वाली है। आगे भी आप जानकारी लेना चाहते हैं इस संबंध में कोई और आदेश आता है सरकार की तरफ से, तो उसकी जानकारी के लिए भी स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाल डोरे की जमीन संबंधित भी हर जानकारी के लिए और हरियाणा की हर खबरों के लिए जुड़े रहिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ।